एक समय की बात है, सुदूर अतीत में एक बोधिसत्व रहता था, सत्य और ज्ञान का साधक। यह प्रबुद्ध व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि गहन ज्ञान और सद्गुणों का धनी ऋषि था। उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में बिताया था और उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी, जिससे कई शिष्य उनकी शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए। बोधिसत्व और उनके अनुयायियों ने प्राचीन और भव्य हिमालय पर्वतों में अपना घर बनाया। वहां शुद्ध और शांत वातावरण के बीच वे दर्शन, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की गहराई में डूब गए। बोधिसत्व ने उन्हें मानव स्थिति को पीड़ित करने वाली पीड़ा से मुक्ति के मार्ग पर निर्देशित किया। एक वर्ष जैसे ही बरसात का मौसम आया, बोधिसत्व और उनके अनुयायियों ने शहर में आश्रय लेने के लिए अपने पहाड़ी निवास से उतरने का फैसला किया। हिमालय में बारिश कठोर और अक्षम्य हो सकती है और इस मौसम के दौरान तपस्वियों के लिए निचले इलाकों में शरण लेना प्रथागत था। शहर के राजा, एक उदार और बुद्धिमान शासक, ने बोधिसत्व और उनके अनुयायियों के बारे में सुना था और आध्यात्मिक ज्ञान के संरक्षक होने के नाते उन्हें बरसात के मौसम के दौरान शाही पार्क में रहने का निमंत्रण दिया। कृतज्ञता पूर्वक बोधिसत्व और उनके शिष्यों ने राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वे पहाड़ों के एकांत से जीवंत शहर में चले गए, जहां शाही दरबार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और अच्छी तरह से देखभाल की। राजा ने उनकी शिक्षाओं के मूल्य और उनके जीवन के तरीके की शुद्धता को पहचानते हुए उन्हें आश्रय, भोजन और अन्य आवश्यकताएं प्रदान की। बोधिसत्व और उनके शिष्यों के लिए वर्षा ऋतु के दिन शांत चिंतन, अध्ययन और मनन में बीते थे। राजा को भी बुद्धिमान ऋषि के साथ चर्चा में शामिल होने, अस्तित्व की प्रकृति और आंतरिक शांति के मार्गों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर मिला। राजा को इन शिक्षाओं से बहुत सांत्वना मिली और उन्हें बोधिसत्व के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ। जैसे जैसे बारिश धीरे धीरे कम हुई और जंगल में लौटने का समय करीब आया, बोधिसत्व को अपने वर्षों का भार महसूस होने लगा। उनका एक बार मजबूत शरीर कमजोर हो गया था और उन्हें महसूस हुआ कि इस जीवन काल में उनकी यात्रा समाप्त हो रही थी। यह एक कठिन एहसास था, लेकिन बोधिसत्व जानते थे कि उन्होंने अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करने का अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब उनके लिए अपने दम पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। एक दिन भारी लेकिन शांत हृदय से बोधिसत्व ने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और उन्हें संबोधित किया। मेरे प्रिय शिष्यों, उन्होंने कहा, मैं इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका मार्गदर्शक और शिक्षक रहा हूँ, लेकिन अब मुझे छुट्टी लेनी चाहिए। इस दुनिया में मेरा समय समाप्त हो रहा है और मैं अपने शेष दिन यहीं बिताना चाहता हूँ, शहर में। उनके शिष्य अपने प्रिय शिक्षक से अलग होने के विचार से दुहक से भर गए। उन्होंने उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखा था और उनके बिना अपनी यात्रा जारी रखने में अनिच्छुक थे। हालांकि बोधिसत्व की बुद्धि और करुणा ने उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने उनसे सभी चीजों की नश्वरता के बारे में बात की, जिसमें जीवन भी शामिल था, और उन्हें अपने द्वारा प्रदान की गई सच्चाइयों की याद दिलाई। उन्होंने उन्हें अपना अभ्यास जारी रखने और अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारी मन से शिष्यों ने बोधिसत्व को विदा किया और जंगल की ओर निकल पड़े। वे जानते थे कि वे अपने प्रिय शिक्षक की शिक्षाओं और ज्ञान को अपने साथ लेकर आए हैं और उनकी आत्मा हमेशा उनके मार्ग पर उनका मार्गदर्शन करेगी। बोधिसत्व, जो अब शहर में अकेले थे, सरल और विनम्र जीवन जीते रहे। उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा आवास पाया और अपने दिन ध्यान, चिंतन और अपने ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करने में समर्पित कर दिए जो इसकी तलाश में थे। एक ऋषि के रूप में उनकी प्रसिद्धि कम नहीं हुई थी
और कई लोग मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आए। बोधिसत्व से मिलने वालों में उनके पूर्व शिष्यों में सबसे बड़े भी शामिल थे। इस तपस्वी की एक अनूठी पृष्ठभूमि थी। पिछले जन्म में वह एक राजा था और एक समृद्ध राज्य पर शासन कर रहा था। फिर भी उन्होंने उच्चतर सत्य की खोज में अपने सिंहासन और शाही विशेषाधिकारों का त्याग कर दिया था। अब एक तपस्वी के रूप में उन्होंने खुद को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज के लिए समर्पित कर दिया था। एक दिन इस तपस्वी ने अपने प्रिय शिक्षक से मिलने के लिए शहर लौटने का फैसला किया। वह बोधिसत्व की गहन शिक्षाओं को कभी नहीं भूले थे और व्यक्तिगत रूप से अपनी कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करना चाहते थे। उसने शहर की ओर अपना रास्ता बनाया और बड़ी प्रत्याशा के साथ बोधिसत्व के साधारण आवास पर पहुंचा। बोधिसत्व ने गर्मजोशी भरी मुस्कान और मित्रता के भाव के साथ अपने पूर्व शिष्य का स्वागत किया। वे एक साथ बैठे और तपस्वी ने जंगल में अपने समय से प्राप्त अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सामने आई चुनौतियों, स्पष्टता के क्षणों और घटित गहन आंतरिक परिवर्तनों के बारे में बात की। जैसे ही दोनों ने बातचीत की, यह बात शहर के राजा तक पहुंची कि बोधिसत्व से उनके पूर्व शिष्यों में से एक ने मुलाकात की थी। एक राजा जिसने आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया था। समाचार से उत्सुक होकर राजा ने बोधिसत्व से भी मिलने का फैसला किया। राजा के आगमन को एक भव्य जुलूस द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें दरबारियों, सैनिकों और सभी धूमधाम और तमाशा शामिल था जो उनकी शाही स्थिति के अनुरूप थे। हालांकि तपस्वी राजा की उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए अपनी चटाई से नहीं उठा। इसके बजाय वह लेटा रहा। अनादर के इस स्पष्ट प्रदर्शन से राजा अचंभित रह गया। वह अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों से आदर और सम्मान का आदी था और तपस्वी का व्यवहार अशोभनीय लगता था। राजा को अपने शाही अभिमान पर आघात महसूस हुआ और उसने कठोर स्वर में कहा, एक साधारण तपस्वी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने राजा की उपस्थिति में न खड़े होने की? यह मेरी गरिमा और पूरे राज्य की गरिमा का अपमान है। बोधिसत्व हमेशा की तरह शांत और बुद्धिमान, करुणामयी मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा और समझाया, महामहिम, कृपया नाराज न हो। यहाँ मेरा पूर्व शिष्य एक बार खुद राजा था। वह शाही जीवन के वैभव को जानता है। अब वह जो कुछ भी कहता है वह अनादर का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि तपस्या और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के मार्ग में उसे जो खुशी मिली है उसका गहरा बयान है। वह उन इच्छाओं और प्रलोभनों से बंधा नहीं है जो शाही ऐश्वर्य में रहने वालों को फंसाते हैं। उसने एक ऐसी खुशी की खोज की है जो भौतिक और क्षणिक से परे है। राजा बोधिसत्व के शब्दों से चकित होकर एक नई समझ के साथ तपस्वी की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पूर्व शिष्य ने एक राजा के जीवन की भव्यता और सांसारिक सुखों के बजाय एक अलग रास्ता चुना था, त्याग और आत्मखोज का। राजा लंबे समय से ज्ञान की तलाश कर रहा था और उसने इसे बोधिसत्व की शिक्षाओं में पाया था, और अब उसने अपने पूर्व शिष्य में उन शिक्षाओं का जीवंत अवतार देखा। राजा विनम्रतापूर्वक उस तपस्वी के पास पहुँचे जो अब अपनी चटाई से उठ चुका था, और पूछा, मुझे बताओ महान व्यक्ति, तुमने जो सुख खोजा है उसकी प्रकृति क्या है? यह मेरे महल और दरबार के क्षणभंगुर सुखों से कैसे भिन्न है? शांत चेहरे के साथ तपस्वी ने उस गहरी शांति और संतुष्टि के बारे में बताया जो उसे तपस्वी जीवन की सादगी में मिली थी। उन्होंने उन अनथीन इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति का वर्णन किया जो एक समय एक राजा के रूप में उनके जीवन पर राज करती थीं। उन्होंने ध्यान और चिंतन के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि को साझा किया,
और बताया कि कैसे उन्होंने उन्हें सभी चीजों की नश्वरता और सभी जीवन के अंतर संबंध को देखने की अनुमति दी थी। राजा ने अपने पूर्व शिष्य के ज्ञान को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि तपस्वी को एक ऐसी खुशी मिली थी जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी, एक ऐसी खुशी जो धन या शक्ति से नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से भीतर से पैदा हुई थी। यह एक गहन और स्थायी खुशी थी जो दुनिया के क्षणभंगुर सुखों से परे थी। तपस्वी के शब्दों से प्रभावित होकर और बोधिसत्व की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित होकर राजा को हृदय परिवर्तन का अनुभव हुआ। उन्होंने भौतिक संपदा और सांसारिक शक्ति की खोज की शून्यता और आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति के वास्तविक मूल्य को पहचाना। कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ राजा ने बोधिसत्व और अपने पूर्व शिष्य से विदा ली। अब उसका हृदय खुशी की प्रकृति और दुनिया की नश्वरता की एक नई समझ से भर गया। वह एक अलग रास्ते पर चलने के संकल्प के साथ अपने महल में लौट आया, जो उसे राजसी ठाठ-बाट से दूर और आंतरिक ज्ञान की खोज की ओर ले जाएगा। साल बीतते गए और राजा का परिवर्तन गहरा हो गया। उन्होंने धीरे धीरे अपना राज्य और उन भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया जो कभी उनके जीवन को परिभाषित करते थे। इसके बजाय उन्होंने सादगी, ध्यान और आध्यात्मिक अध्ययन का जीवन अपनाया। उनके उदाहरण ने उनके राज्य में कई लोगों को जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ पाने और अपने भीतर खुशी खोजने के लिए प्रेरित किया। इस बीच बोधिसत्व अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि को उन लोगों के साथ साझा करते रहे जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। उन्हें यह जानकर सांत्वना मिली कि उनकी शिक्षाओं ने राजा सहित कई लोगों के दिलों में जड़ें जमा ली थीं। जैसे जैसे बोधिसत्व का जीवन समाप्त होने वाला था, उन्होंने उन अनगिनत प्राणियों पर विचार किया जिन्हें उन्होंने अपनी बुद्धि और करुणा से छुआ था। वह जानता था कि इस दुनिया में उसकी यात्रा संतुष्टिदायक रही है और वह अस्तित्व के अगले चरण को अपनाने के लिए तैयार था। सभी जीवित प्राणियों के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भरे हृदय के साथ उनका शांतिपूर्वक निधन हो गया और अपने पीछे ज्ञान और ज्ञान की विरासत छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करती रहेगी। अंत में बोधिसत्व, उनके शिष्यों और रूपांतरित राजा की कहानी सांसारिक संपत्तियों की नश्वरता और आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में मिलने वाली गहन खुशी की एक कालातीत याद दिलाती है। यह आत्म खोज की परिवर्तनकारी शक्ति और जीवन में किसी की पृष्ठभूमि या स्थिति की परवाह किए बिना विकास और परिवर्तन की क्षमता को दर्शाता है। बोधिसत्व द्वारा दी गई शिक्षाएं उन लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं जो सच्ची खुशी का मार्ग तलाशते हैं।